राम राम भाई सारा, आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारा जो था, अब ये नया टॉपिक शुरू हुआ है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। हमने डिफरेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई कर लिया था, कंप्लीट हो चुका है वो। उसके अंदर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आनी चाहिए, और उससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो MOT देखते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट आउट कर लो। इसके बाद जो आएगा वो इसका एक फोर्थ पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट, जो कि मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूं इसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा भी है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट है इसके, ये देखते हैं MOT जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है हमें, उसके क्या आउटकम्स है वो देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिट जो है, कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, मोलिकुलर ऑर्बिट। अगर वो मोलिकुलर ऑर्बिट नहीं फॉर्म करी, इसका मतलब उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हुए एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, मीन्स सिंपल और साधारण भाषा के अंदर बताऊं तो, कि अगर हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाना है तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करवाना होगा, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल को किसी और के साथ या मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ कराएंगे कंबाइन, तो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दोज कंबाइंस विच हैव सेम एनर्जी एंड शेप। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी। इसने पहले भी क्या कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी, पर वो ही 2 ऑर्बिटल एटॉमिक कंबाइन होंगी जिनकी एनर्जी सेम है और जिनकी शेप सेम है। अगर उनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है तो वही है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी होगी। अगर मान लो मैं पुअर हूं, मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हूं चीजों में, तो मुझे बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर कोई अमीर जो है वो स्टेबल है, तो मुझे उसके लेवल में आना पड़ेगा, उसके बैलेंस बनाना पड़ेगा, जब तो हम दोनों कंबाइन हो पाएंगे, हमारी क्या हो पाएगी, फ्रेंडशिप हो पाएगी। वरना वो मुझे मुंह लगाएगी, नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ भाई। गरीब ने कोई ना पूछा अगर यह बात बेहतर थी, मोरल रख लियो, वरना जन समझ आई वो समझ लो, ना समझने की जरूरत हो ना। थर्ड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल जो ही इक्वल रही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो अगर अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो ही वे 2 ही, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी अपने पास 2 ही बनेगी। जितनी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं, उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेगा। ये देखो, ऐसे हमें इसका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करना है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जैसे O2 हीलियम 2 जो है वो फॉर्म नहीं होता बॉन्ड ऑर्डर से। बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा हीलियम का। हीलियम कंबाइन होगा, उसके बाद उनका मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो मैं आगे आपको बताऊंगा 4th पॉइंट के अंदर। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि देखो, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रही है। ऐसे इसका खींचना है और ऐसे ये लाइन साइन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ कहते हैं, इसको नाम दे रखा है इन दोनों का अलग अलग। इसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। पर वो अभी हमें नहीं पढ़ना, वो मैं आपको और आगे डिटेल में बता दूंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे नहीं। उसके लिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं लेनी। 4th पॉइंट के अंदर वो सब कुछ कवर हो जाएगा। नाम भी याद मत रखो, वो मैं अगले पॉइंट में लेके आऊंगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे देखो, ये 2 ही फॉर्म हो रही है, और तो क्या है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है भाई, और सब बढ़िया चल रहा है, थारे बढ़िया चल रहा होगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा अगले 4th पॉइंट के अंदर। ओके।